ही केस को लेकर नहीं बैठ सकते, कोशिश होगी आज ही केस का फैसला करें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। एडवोकेट अकराम चौधरी ने दलाइल के दौरान मौक़िफ़ इख्तियार किया। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करना गैर आईनी है। ये कौमी नौयत का मामला है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा आप कौम की नुमाइंदगी ना करें। अगर पार्लियामान कानून बनाती है कि बेवाओं के केसेस को तरजीह दी जाएगी तो क्या ये पार्लियामान की सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत होगी? केस की समाअत कोर्ट रूम नंबर 1 में बराह रास्त नशर की जा रही है। साबिक सूबाई वजीर कामरान पंकज तैमूर झगड़ा समेत पीटीआई के 5 अरकान की जमानत कबल इस गिरफ्तारी मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का 5 रहनुमाओं को किसी भी केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, अदालती अहकामात के बावजूद हुकूमत लोगों को क्यों गिरफ्तार करा रही है? जो भी अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करेगा उनसे पूछा जाएगा। बुशा बीबी की अपने शौहर की जेल में सिक्योरिटी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। दरखास्त 5 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। बुशा बीबी ने इस्तदा की है चेयरमैन पीटीआई को जेल में सहूलियात की फराहमी से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराया जाए। साइफर केस की समाअत कल खुसूसी अदालत में होगी या अडियाला जेल। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन ने वजारत कानून को खत लिख दिया। वजारत कानून से इस्तफसार किया, चेयरमैन पीटीआई को अदालत लाने के लिए कोई सिक्योरिटी का खदशा तो नहीं? अगर सिक्योरिटी खदशात नहीं तो केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में ही होगी। लोड शेडिंग की तरह मुआशी बदहाली भी खत्म करेंगे। 21 अक्टूबर मुल्की तारीख का यादगार दिन बनेगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है अवाम नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। बिलावल भुट्टो का इलेक्शन की तारीख फौरी देने का मुतालबा। बोले पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो वक्त पर इलेक्शन चाहती है। अमरीकी करेंसी की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹1.11 सस्ता 285 रुपये 65 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान जारी। निगरान हुकूमत ने बिजली ₹3.28 फी यूनिट महंगी कर दी। सारिफीन पर 159 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। ग्रीन शर्ट्स ने हैदराबाद में भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। हेडलाइंस आपने जानी, चंद अहम खबरें और उनकी तफसील। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की बराह रास्त समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कोशिश होगी आज केस का इख्तिताम कर लें। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बहुत से ज़ेर इल्तवा हैं, एक केस को ही लेकर नहीं बैठ सकते। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की बराह रास्त समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि कोशिश होगी आज केस का इख्तिताम कर लें। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बहुत केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, एक केस को ही लेकर नहीं बैठ सकते। कानून का इतलाक आइंदा के चीफ जस्टिस पर भी होगा। वकील अकराम चौधरी ने दलाल देते हुए कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मखसूस अफराद के लिए बनाया गया। कानून के शेख 3 सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात से तजावुज़ है। कानून के जरिए अदलिया की आज़ादी को बिल्डोज किया गया। पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से ही आईनी तरमीम के जरिए ऐसा कर सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा आप किसी के खिलाफ इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, आप सुप्रीम कोर्ट को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। समाअत में वक्फा कर दिया गया है। वक्फे के बाद सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की बराह रास्त समाअत फिर शुरू होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस समाअत के मौके पर रिमार्क्स में कहा कि कोशिश होगी आज केस का इख्तिताम कर लें। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बहुत सारे केसेस ज़ेर इल्तवा हैं।
एक केस को ही लेकर नहीं बैठ सकते। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स में यह भी कहा गया कि कानून का इतलाक आइंदा के चीफ जस्टिस पर भी होगा। इस मौके पर वकील इकराम चौधरी ने दलाइल देते हुए कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मखसूस अफराद के लिए बनाया गया। कानून के शिक 3 सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात से तजावुज़ है। कानून के जरिए अदलिया की आज़ादी को बिल्डोज किया गया। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी से। अपडेट कीजिएगा जहांज़ेब। जी, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ दायर दरखास्तों के ऊपर समाअत कर रहा है। इस वक्त केस की समाअत में मुख्तसर वक्फा हुआ है। 11:30 बजे समाअत का दोबारा आगाज होगा। एक दरखास्त गुजार के वकील एडवोकेट इकराम चौधरी अपने आर्ग्यूमेंट्स मुकम्मल कर चुके हैं, जब दूसरे दरखास्त गुजार के वकील एडवोकेट हसन इरफान उनके इस वक्त आर्ग्यूमेंट्स जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दलाइल दिए गए उसमें जो बुनियादी सवाल कोर्ट की जानिब से पूछा गया वो सवाल ये था कि क्या पार्लियामेंट को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को रेगुलेट करने की कानून साजी करने का इख्तियार हासिल है या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने एक अहम ऑब्जर्वेशन देते हुए ये कहा कि ये सवाल किया गया कि आईनी तरमीम के जरिए रेगुलेट किया जा सकता है इख्तियार को। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि हम 21वीं आईनी तरमीम में ये असूल तय कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट आईनी तरमीम को का भी जायजा ले सकती है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती, आईनी तरमीम होती, तो तब भी हम इस मामले का जायजा ले सकते थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक अहम ऑब्जर्वेशन दी। उनका ये कहना था कि कल अगर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को या चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत को सौंप दे तो क्या वो ये भी कर सकती है, और यह सिलसिला कहीं ना कहीं तो जाके रुकना है, इसको कहीं पर जाके एंड होना है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा कि पार्लियामेंट जो है उसने ये कानून इंसाफ की रसाई के लिए बनाया है, एक्सेस टू जस्टिस के लिए ये कानून बनाया गया है। तो क्या पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी कर सकता है या नहीं, ये वो बुनियादी सवाल है। जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ये कहा कि हम इस केस में जो ये केस इख्तियारात दूसरे को सौंपने का नहीं है, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या पार्लियामेंट ये कानून बना सकती थी या नहीं। अहम केस इसके ऊपर समाअत में वक्फा हुआ है। 11:30 बजे दोबारा इस अहम केस के ऊपर समाअत का आगाज होगा और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने ये कहा है कि हम आज ही के दिन इस केस को सुनेंगे और आज आखिरी दिन है, आज ही हम इस केस को सुनेंगे। बहुत से केसेस हमारे पास ऑलरेडी पेंडिंग हैं, इसलिए हम आज इस केस के ऊपर ठीक है। जहांज़ेब ये भी कहिएगा कि आज ही इस केस का फैसला मुतवक्के है, क्या है, दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे? देखिए, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने तो ये कहा है कि हमें हो सकता है रात तक यहाँ पे बैठना पड़ जाए, लेकिन हम इस केस को आज ही कंक्लूड करेंगे। आज आखिरी दिन है, आज ही के दिन इस केस को सुनेंगे और इसके ऊपर मुमकिन तौर के ऊपर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कोई शॉर्ट ऑर्डर मुख्तसर हुक्मनामा जो है वो इसके ऊपर जारी हो जाए। पहले भी कुछ वकला आर्ग्यूमेंट्स कर चुके हैं, कुछ वकला की जानिब से तफसीली तहरीरी मौरूज़ात भी अदालत के सामने रखे गए हैं। अपने तहरीरी मौरूज़ात, तहरीरी दलाइल जमा करवाए जा चुके हैं। अहम आर्ग्यूमेंट्स अब होने हैं अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के, और फिर उसके बाद कुछ दीगर दरखास्त गुजारान को सुना जाएगा। तो मुमकिन तौर के ऊपर ये ख्याल किया जा रहा है कि आज ही के दिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के हवाले से कोई शॉर्ट ऑर्डर आने की जो है वो उम्मीद है कि आज ही इस केस के ऊपर कोई मुख्तसर हुक्मनामा जारी हो सकता है। ठीक है। जहांज़ेब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अदालत में फ़रीक़ैन में से कौन कौन मौजूद है? जी देखिए, वो तमाम वकला जिन्होंने इस कानून को चैलेंज किया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ जो दरखास्तें करने वाले दरखास्त गुजारान हैं, उनके वकला इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मौजूद हैं और अब फुल कोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग इसकी दिखा रही है। तो कोर्ट ने तमाम फ़रीक़ैन को सुनना है। पहली समाअत के ऊपर भी डिटेल से कुछ